2 दिन में 550 फ्लाइट्स कैंसल। 60,000 पैसेंजर जो है वो इस स्ट्राइक से मुतासर होगा, डिस्टर्ब होगा। और अगर हम पैसे की बात करते हैं तो जो एवरेज टिकट प्राइस है वो है अराउंड 179 यूरोस, और उसको अगर आप 60,000 से मल्टीप्लाई करें तो दिस इज़ गोइंग टू बी 10 मिलियन यूरोस। ये वो सारा नुकसान है कि जो फिन एयर जो है नेशनल एयरलाइन फिनलैंड की, वो करेगी सिर्फ 2 दिन के अंदर, थर्सडे एंड फ्राइडे। और इसमें से जो टैक्स और रेवेन्यू वो सारे का सारा निकलना था, वो सारे का सारा ज़ाया हो जाएगा, निकल जाएगा, क्योंकि फिन एयर का जो स्टाफ है उसमें उसको रेगुलेटरी स्टाफ से लेके, सिक्योरिटी स्टाफ से लेके, क्लीनिंग स्टाफ से लेके, ट्रैफिक कंट्रोलर से लेके, पायलट से लेके, पूरे का पूरा जो अमला है जो एक एयरपोर्ट को चलाता है, उसमें बहुत सारी डिफरेंट इंडस्ट्रीज जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, बहुत सारी डिफरेंट यूनिट्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। और उनमें से सिर्फ एक यूनियन जो है उसके 16,000 वर्कर्स ऐसे हैं कि जो एयरपोर्ट के ऊपर काम करते हैं। ये सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ एक यूनियन की। उसके अलावा फिर जो पायलट्स की यूनियन है, उसके अलावा जो ट्रैफिक कंट्रोलर्स की यूनियन है, उसके अलावा जो सिक्योरिटी प्रोवाइडर्स की यूनियन है, तो इन सब यूनियंस ने जब वहाँ से 16,000 वर्कर्स निकाले हैं अपने एयरपोर्ट से, तो फिर जो फ़्लाइट्स हैं वो कैंसिल हुई हैं, 550 फ़्लाइट्स। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फ़िनलैंड के अंदर जो स्ट्राइक है थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को, और जिसके जो मैक्सिमम जो देखने को मिलेगा इम्पैक्ट वो होगा थर्सडे को और फ्राइडे को। फ्राइडे को जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है, जो लेबर है ट्रांसपोर्ट की, वो भी ज्वाइन करेगी दूसरी लेबर्स को, कि जो थर्सडे को स्ट्राइक आ रही हैं सर्विसेज इंडस्ट्रीज़ वाले, वो उनको ज्वाइन करेंगे ट्रांसपोर्ट वाले। तो इसलिए फ्राइडे को जो है वो ट्रांसपोर्टेशन कम्प्लीटली शट डाउन हो जाएगी फिनलैंड के अंदर, और स्पेशली उसीमा रीजन के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस जो है वो पैदा होगी। ये सारे के सारे जो इफ़ेक्ट्स अभी आप देख रहे हो स्ट्राइक की सूरत में, ये सारे के सारे किस वजह से हुए हैं? जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उनकी वजह से हुई है। जो जितनी भी यूनियंस हैं इसको पॉलिटिकल स्ट्राइक बोला जा रहा है, विच इज़ अगेंस्ट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रोथ स्ट्रेटजी बाय द फिनिश गवर्नमेंट। कि जो न्यू गवर्नमेंट आई है उनकी तरफ से जो न्यू पॉलिसीज़ लाई गई हैं उनके ख़िलाफ़ ये जो स्ट्राइक है वो है। अभी हम कुछ डिटेल्स में जाते हैं कि फिन एयर क्यों इस तरह से कर रही है, और फिन एयर क्यों मजबूर हुई है ये करने के लिए, और क्या चीज़ ऐसी है कि जो इस स्ट्राइक को ज़्यादा कामयाब बना देगी, या क्या वजह जिसकी वजह से ये स्ट्राइक जो है मे बी गवर्नमेंट को फोर्स करे कि वो जितनी भी लेबर यूनियंस की जो बातें हैं उनको मान ले, और जितने भी वो लेबर से रिलेटेड रूल्स लेके आ रहे हैं, न्यू रेगुलेशंस लेके आ रहे हैं, उनको रिवर्स करने पर मजबूर हो जाएं। आज अभी हम उसके बारे में बात करते हैं। तो जो ये ट्रेड यूनियन फॉर द पब्लिक एंड वेलफेयर सेक्टर है, JHL, विच रिप्रेजेंट अबाउट 12,000 एम्प्लॉयज़, जिनके जो 12,000 उनके मेंबर्स हैं, जो कि फिनेविया और एयर प्रो जो हैं, ये दोनों वो वाली कंपनीज़ हैं कि जो एयरपोर्ट्स को मैनेज करती हैं, वहाँ पे फ़्लाइट्स को मैनेज करती हैं, उनके लगेज को मैनेज करती हैं, जब जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको मैनेज करती हैं, सब को जो मैनेज करते हैं, उनके खाने शाने को, सिक्योरिटी को। तो वो सारे के सारे क्या कर रहे हैं, 1 फरवरी कल थर्सडे को वॉकआउट करेंगे फ्रॉम देयर जॉब्स। अब जो है 10 मिलियन यूरो का नुकसान फिनेयर को होगा, लेकिन उनको सैलरीज जो है वो सारी देनी पड़ेंगी। तो जितने भी वर्कर अराउंड 16,000, ये 12,000, ये जस्ट एक जो लेबर यूनियन है उसके हैं। तो जो टोटल 16,000 वर्कर्स हैं उन सब की सैलरीज 2 दिन की जो है वो भी जो 10 मिलियन यूरोस में बोल रहा हूँ उसमें ऐड अप कर लें। इतना नुकसान जो है वो फिन एयर को होगा, और इतना टैक्स जो था जो गवर्नमेंट को जाना था वो भी क्या होगा, इस नुकसान में ऐड अप हो जाएगा। फर्दर इसमें जो पार्टिसिपेशन करेंगे वो क्या करेंगे, JHL जो मैंने अभी बताया, उसके साथ साथ सर्विस सेक्टर यूनियन पाम है, फिनिश एविएशन यूनियन है IAU, द फिनिश ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन है AKT,
یہ بھی بہت بڑی یونین ہے، اس کے اندر بھی بہت زیادہ ممبرز ہیں، یہ بھی اس کو جو ہے نا وہ جوائن کر لیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ فنش ایئر لائن پائلٹس ایسوسی ایشن SLL، یہ جو ہے یہ فنش پائلٹس کی ایسوسی ایشن ہے، وہ بھی اس کو جوائن کریں گے اس کے اندر۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی جتنے بھی ہیں جو میں نے آپ کو ابھی بتایا فنیویا ایئرپورٹس والے، وہ بھی اس کو کریں گے۔ فن ایئر کا ڈائریکٹر ہے، اس نے بتایا ہے کہ جن کی 2 بڑے ایئر بیسز ہیں ان کے اوپر کوئی بھی رکاوٹ نہیں آئے گی، کیونکہ آف کورس دوز 2 ایئر بیسز یوزڈ بائی دی ڈیفنس منسٹریز۔ فن ایئر کے کمیونیکیشن ڈائریکٹر ہیں، انہوں نے بولا ہے کہ جی ہم جو ہیں جو فن ایئر کے ساتھ کنیکٹنگ فلائٹس ہیں یا جو دوسری ایئر لائنز ہیں جن کے ساتھ یہ مل کے کام کرتے ہیں، جیسے کہ قطر ایئر لائن ہو گئی اور اس کے ساتھ ساتھ ٹرکش ایئر لائن ہو گئی، ان 2 کا مجھے زیادہ پتہ ہے کیونکہ میں ان سے ٹریول کرتا ہوں فریکوینٹلی وین آئی ایم گوئنگ ٹو پاکستان۔ اس کے علاوہ اور بھی ایئر لائنز آف کورس ہوں گی جن کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں۔ تو اب یہ کیا کریں گے، اپنے پیسنجرز کو جو ہے ان روٹس کے تھرو دوسری جگہ کے اوپر پہنچائیں گے، یہ ان کے جو میڈیا ڈائریکٹر ہیں فن ایئر کے، انہوں نے بولا ہے۔ وی ریئلی ہوپ کہ یہ والی جو اسٹرائک ہے، یہ جو بیلنس ہے ورک فورس کے اندر، یا جس کو کہا جاتا ہے کہ ون رول فار آل، اس میں پارٹیسپیٹ کرے، اور جو گورنمنٹ نیو رولز اور ریگولیشنز لے کے آ رہی ہے اس کو سٹاپ کرنے میں یا اس کو ریورس کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرے۔ اینڈ آئی ول سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو۔ تھینکس اے لاٹ، بائے بائے۔